हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों, धान और गेहूं के बाद जो हम फसल लेते हैं, मूंग की फसल या उड़द की फसल, उसके रख रखाव के बारे में, जिसमें 15 से 20 दिनों के बाद आपको क्या क्या बीमारियों का सामना करना पड़ता है और उसके बाद आपको क्या क्या उपचार करना है और खाद की मात्रा क्या देनी है आपको, उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी ये जो आप जो वीडियो में देख रहे हैं दोस्तों, ये येलो मोज़ेक वायरस है जो कि 30 से 35 दिनों के बाद आती है। लेकिन दोस्तों, ये हमारी फसल में 20 दिनों में ही आ गई थी, क्योंकि गर्मियों के मौसम में हल्की बारिश हो गई थी जिससे जल भरा हुआ था। उसके वजह से ये येलो मोज़ेक वायरस आया था। और जब हमने पेड़ को देखा तो उसमें कुछ कुछ सफ़ेद मक्खियाँ दिखी हमें, तो उसका ये कारण है येलो मोज़ेक वायरस का। और जल भरा होने के कारण दोस्तों फंगस आ जाते हैं, तो उसके लिए आपको कीटनाशक का भी प्रयोग करना पड़ता है इस समय में। और ये अनिवार्य है दोस्तों, फसल के दौरान आपको कुछ कुछ दवाइयाँ डालनी पड़ती है। उसमें से हम जो दवाई डाल रहे हैं, ये जो परमेथ्रिन 25% EC, इसे हम पर स्प्रे 35 ml डालेंगे, यानी कि 35 ml हम पर स्प्रे डालेंगे इसको 15 लीटर के स्प्रे में। और सफ़ेद मक्खी के लिए जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो एसिटामेप्रिड है। एसिटामेप्रिड 20% SP, ये भी एक कीटनाशक ही है दोस्तों, लेकिन ये प्रॉपर सफ़ेद मक्खी के लिए होती है। और फंगीसाइड में हम मेटैक्सिल 8% प्लस मेनकोजेब 64% WP का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं फंगस हटाने के लिए, जो कि ये जो पीलापन है वो उसे दूर भगाने के लिए, जो कि रोकथाम के लिए काम करता है। और जो NPK खाद हम जो दे रहे हैं दोस्तों, इसमें जो 19-19 हम जो पहले देते थे उसके जगह हम 20-20-20 दे रहे हैं, जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा है। तो जो आप खाद, जो दानेदार खाद छींटते हैं, उसके बदले आप दोस्तों स्प्रे के माध्यम से आप ये दवाई भी छींट सकते हैं। इसकी कीमत भी लगभग 200 से 250 के बीच होती है। तो इसका असर 20 से 35 दिन के बाद आप जब डालते हैं तो इसका फलियों और फूल के ऊपर इसका असर रहता है NPK का। बाकी जो बीमारी है दोस्तों, जो आप देख रहे हैं 20 से 25 दिनों के बाद ये येलो मोज़ेक वायरस आता ही है इस फसल में। और आप अच्छा बीज उपचार करते हैं और अच्छी फसल के बीज का उपयोग करते हैं तो ऐसा वायरस जो है वो 40 दिनों के बाद ही दिखता है। लेकिन अनिवार्य रूप से आपको दवाई वगैरह तो छिड़काव करना ही पड़ता है, जिसमें आपको परमेथ्रिन का छिड़काव करना है, या कि कोई भी कीटनाशक जैसे क्लोरपाइरीफॉस या फिर साइपरमेथ्रिन और प्रोफेनोफॉस, ये सब का आप छिड़काव कर सकते हैं, जिसके लिए अलग अलग कीट प्रकोप हों। आप फसल को पहले निरीक्षण करें कि उसमें क्या कीट प्रकोप लगा हुआ है। सबसे पहले आप जब देखेंगे इस फसल में 30-35 दिन के बाद, तो आपको सफ़ेद मक्खी का प्रकोप दिखेगा ही दिखेगा। तो उसके लिए आप एसिटामेप्रिड का छिड़काव करें, या तो उसकी जगह आप इमिडाक्लोप्रिड भी यूज़ कर सकते हैं। और कुछ कुछ कीटनाशक आते हैं जैसे कि डायमेथोएट और या तो थायोमेथोक्सोन, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। मूंग की फसल दोस्तों दलहनी फसल है, तो गर्मी के मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो दवाई जब भी आप छींटें तो शाम के समय का ही उपयोग करें। जैसे कि अगर शाम के बाद धूप अगर जो तेज़ रहती है वो कम हो जाती है, तो उसके बाद उसका छिड़काव करें, ताकि रात भर में वो दवा असर कर सके। और मौसम का थोड़ा ख्याल रखें दोस्तों। गूगल वेदर से आप देख भी सकते हैं कि मौसम का क्या हालचाल है, आने वाले समय में कौन से समय में बारिश होने वाली है, उसको देखकर ही आप छिड़काव करें। और ये जो वायरस है दोस्तों, ये ऐसा वायरस है जो पौधे को ख़राब करते जाता है। अगर आप शुरू से ही दिन प्रतिदिन निरीक्षण करते हैं, तो अगर 1-2 पौधे में ये दिखता है तो तुरंत उसे उखाड़ कर कहीं बाहर फेंक दें या उसे ज़मीन में गड़ा दें, तब ये वायरस का प्रकोप जो है वो कम हो जाता है। और आप देखेंगे कि 8 से 10 दिनों में ये फसल बहुत ज़्यादा फैल जाता है और पूरे खेतों में ये 5-5 फीट 10-10 फीट के गैप में दिखने लगता है। तो ऐसे में इसका रोकथाम करना अति आवश्यक हो जाता है। और अगर आप रोकथाम नहीं करते हैं तो उसमें फूल और फलियां बनने बहुत कम हो जाएंगे। ये आप पत्तों में देखेंगे जो छेद हैं, ये सब तम्बाकू इल्ली के प्रकोप हैं। तो उसके लिए हम प्रोफेनोफॉस ये यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर परमेथ्रिन का छिड़काव करें जो कि कीटनाशक है। और ये जो पत्ते जो सिकुड़ रहे हैं वो धीरे धीरे वाइट फ्लाइज के कारण ही हो रहे हैं। सफ़ेद मक्खी के लिए हमने एसिटामेप्रिड डाल रहे हैं। अब दोस्तों, ये अप्रैल
ख़त्म हो चुका है, मई की शुरुआत हो चुकी है। तो इस फसल में हमें 20 से 25 दिन होने के बाद हमें 20-25 दिन का और इंतज़ार करना है, जिसके बाद पहले फूल और फलियाँ लगेंगी। उस समय हम सिंचाई करके देखेंगे। उस समय फूल अगर अच्छे आते हैं तो उस समय अगर कोई रोग है तो फिर से हमें कीटनाशक का प्रयोग करना है। और उसके बाद फिर हम जब फूल अगर अच्छे से हो जाएंगे तो उसका तोड़ना है हाथ के ज़रिए से उसको। बस इतना ही है दोस्तों आज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।